हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में, जिसे हम गेस्टल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कोहलर। ही वाज द प्रोपेगेटर ऑफ दिस थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोहलर वॉज अ गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट। कोहलर जो थे वो एक गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट थे। गेस्टल्ट का मतलब होता है द पर्सन हु बिलीव्स इन होलनेस रेदर देन इट्स पार्ट्स। कोहलर के साथ साथ मैक्स विदरमैन, कोफका, कर्ट ये भी गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। नाउ गेस्टल्ट्स का ये मानना था, गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसको कंप्लीट परसीव करना पड़ता है, कंप्लीट समझना पड़ता है। अगर पार्ट्स में किसी भी चीज को समझा जाएगा तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। दैट मीन्स वी हैव टू स्टडी द होल, दैट इज टोटल, फॉर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, A flower is not only about its sepals, petals, fragrance। सिर्फ यही मतलब नहीं होता फ्लावर्स का, इसके अलावा भी और भी काफी पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के। जब तक उन सभी चीजों को कंप्लीट हम समझेंगे नहीं, तब तक हम एक फ्लावर के बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट समझना है तो कंप्लीट उसके पार्ट्स की स्टडी करनी पड़ेगी, दैट इज होल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। सो हम ये कह सकते हैं कि गेस्टल्ट का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्ट्स टू अंडरस्टैंड द होल। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे जब भी हम किसी कार को देखते हैं तो हम उसको कंप्लीट देखते हैं, एज अ होल हम उसे देखते हैं, ना कि सिर्फ उसके पार्ट्स को। वी डू नॉट सी हाउ द सीट इज, हाउ द टायर इज, वी ओनली सी कंप्लीट कार, होल बॉडी ऑफ द कार। नाउ गेस्टल्ट्स का मानना था द पर्सन लर्न एनी नॉलेज इमीडिएटली और सडनली रैदर देन प्रैक्टिस। मतलब किसी चीज को देख करके परसीव करते हैं उस चीज के बारे में तो इमीडिएटली लर्निंग हो जाती है। सडनली किसी चीज को लर्न किया जाता है, प्रैक्टिस से नहीं। लर्निंग बाय सेंसेशन। गेस्टल्ट्स मेनली फोकसेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कोई भी इमीडिएट नॉलेज होना किसी भी चीज को देख करके। मतलब सेंसेशन प्लस मीनिंग इज परसेप्शन। कोहलर का मानना था कि जब भी कोई लर्नर कोई भी चीज लर्न करता है तो वो रैंडम एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करता, बट परसीव्स अ सिचुएशन एज अ होल। पूरी एक सिचुएशन को एक कंप्लीट सेंस में समझने की कोशिश करता है। उस सिचुएशन के अंदर जो भी पार्ट्स है, जो भी कंपोनेंट्स है, उन सबको समझ करके वो एक फाइनल डिसीजन पे आता है। देन वो अपने उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। एक सिचुएशन के सभी एलिमेंट्स को, सभी पार्ट्स को समझ करके देन उस सिचुएशन के सॉल्यूशन तक पहुंचता है। ही और शी टेक्स द एप्रोप्रिएट डिसीजन बाय परसीविंग द होल सिचुएशन। इसका मतलब है कि किसी भी सिचुएशन को अच्छे से करने के लिए, कंप्लीट उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इंटेलिजेंस का होना जरूरी है। कोहलर का मानना था इंटेलिजेंस इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, फॉर परसीविंग एनीथिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सेप्ट। इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट मीन्स कॉग्निशन होना चाहिए, कॉग्निटिव वर्क का होना जरूरी है। चलिए कोहलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे, जिसमें से सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इस एक्सपेरिमेंट्स के 4 पार्ट थे। टोटल एक्सपेरिमेंट जो सुल्तान पर किए गए थे वो 4 थे। पहला एक्सपेरिमेंट था सुल्तान वॉज पुट इनसाइड अ केज एंड सम बनानाज वर सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग्स। सुल्तान को एक केज में बंद किया गया और उस केज की छत से कुछ बनानास को लटका दिया गया। इसको समझते हैं। चलिए, सुल्तान को उस केज में रखा गया, साथ ही उस केज में एक बॉक्स को भी रखा गया। ये फर्स्ट सिचुएशन में है कि सुल्तान को उस केज में एक बॉक्स भी प्रोवाइड किया गया। सुल्तान ने स्टार्टिंग में काफी सारे एफर्ट्स किए, बट उसके एफर्ट्स जो थे वो सक्सेसफुल नहीं रहे। कुछ टाइम के बाद उसने अपना माइंड लगाया, उसने अपनी इंटेलिजेंस यूज की और उस पूरी एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करी।
समझने के बाद सडनली उसे एक आइडिया आया कि उस बॉक्स को वो उन बनानास के जस्ट नीचे रखे और उस बॉक्स के ऊपर खड़े होकर के बनानास को पकड़ सके, कैच कर सके। सो जब उसने ये कंप्लीट जो उसका आइडिया था इसको अप्लाई किया, देन ही गेट द बनानास। इसका मतलब है कि उसने उस सिचुएशन को समझा एंड देन इंटेलिजेंस को यूज करके, अपने माइंड को यूज किया, कॉग्निशन पावर यूज करी और उन बनानास को खाने में सक्सेसफुल रहा। उसका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो पहले से ज्यादा डिफिकल्ट था। इसमें बॉक्स ओवर द बॉक्स इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट था। चलिए समझते हैं। इस सिचुएशन में केज के अंदर 2 बॉक्सेस को प्रोवाइड किया गया। सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी कि अगर सुल्तान एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखेगा तभी बनानास को पा सकेगा, तभी बनानास को कैच कर सकेगा। बट सुल्तान को नहीं पता था कि इस तरीके से होना चाहिए, तो उसने स्टार्टिंग में काफी एफर्ट्स यूज करे। उसका जो प्रीवियस नॉलेज था, मतलब जो उसने पहले एक्सपेरिमेंट में किया था वही करने की कोशिश करी। उसने एक बॉक्स को रखा, लेकिन एक बॉक्स से तो उस हाइट को रीच नहीं कर सकता था। तो सुल्तान ने अगेन क्या किया, कुछ टाइम सोचा और उसके बाद उस बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स भी रख दिया, यानी कि उसने उस सिचुएशन को कंप्लीट समझा। नाउ उसने एक रिलेशनशिप मेंटेन करी बॉक्सेस के बीच में और सडनली उसे एक आइडिया आया कि बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख दिया जाए। जैसे ही उसने ये आइडिया अप्लाई किया, देन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और उसे बनानास मिल गए। थर्ड सिचुएशन में क्या था कि चिंपैंजी को केज में बंद किया गया और साथ में एक स्टिक भी प्रोवाइड करी। चिंपैंजी वॉज पुट इन अ केज एंड 1 स्टिक वॉज केप्ट इन द केज। चलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। जो बनानास थे वो केज के बाहर रखे गए। फर्स्टली चिंपैंजी ने, सुल्तान ने अगेन अपनी कोशिश करी, अटेम्प्ट्स किए, बट बनानास को नहीं पकड़ सका, बनानास को कैच नहीं कर सका क्योंकि बनानास केज के बाहर थे। अगेन उसने क्या किया, कंप्लीट सिचुएशन को समझा, परसीव किया, परसेप्शन यूज किया, मतलब सेंसेशन प्लस मीनिंग दोनों ही चीजों का यूज किया, इंटेलिजेंस को यूज किया और उससे सडनली एक आइडिया आया कि इस स्टिक को यूज करके बनानास को बाहर से अपने पास लिया जाए। तो उसने उस स्टिक की हेल्प से बनानास को अपने पास लेकर के आया और इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हुआ। जो फोर्थ था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। फोर्थ जो आपका एक्सपेरिमेंट था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था पहले तीनों से। इसमें 2 स्टिक्स के कॉम्बिनेशन होने के बाद ही चिंपैंजी को, सुल्तान को बनानास मिल सकते थे। चलिए समझते हैं। 2 शॉर्ट स्टिक्स आर प्रोवाइडेड इन द केज। 2 छोटी छोटी स्टिक्स केज के अंदर प्रोवाइड की गई सुल्तान को और बनानास जो थे वो केज के बाहर थे। सुल्तान ने जो थर्ड एक्सपेरिमेंट में एक स्टिक से बनानास लिए थे उसी तरीके से यहाँ उसने करने की कोशिश करी। एक स्टिक यूज करी बट उसे बनानास नहीं मिले, तो उसने क्या किया, इस सिचुएशन को भी समझा, परसीव किया और उसने आइडिया लगाया कि इन दोनों स्टिक्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो शायद वो बनानास मिल जाए। ही डिड सो, उसने ऐसा किया और लास्ट में क्या हुआ, उसके इस अटेम्प्ट से उसे बनानास मिल गए। ही पिक्ड अप द बनानास। इसका मतलब है इस कंप्लीट थ्योरी में यही समझाया गया है कि अगर किसी भी चीज को समझना है तो पहले उस सिचुएशन को कंप्लीट समझना पड़ेगा। उस सिचुएशन के जो पार्ट्स हैं उनको एक साथ समझना है, मतलब सारे पार्ट्स को होल टोटल समझना होगा, तभी जाकर के आपका आइडिया सक्सेसफुल होगा। इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी, अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा। इनसाइट का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग डीपली। सो सुल्तान ने भी इनसाइट यूज की, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करी, तभी जाकर के इन चारों एक्सपेरिमेंट्स में वो सक्सेसफुल रहा। कुछ कंक्लूजन्स थे जो कोहलर ने दिए। दीज आर, फर्स्ट वन इज चिंपैंजी ने इनिशियल जो एफर्ट्स किए थे वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे थे, मतलब उसने कोशिश करी बट उसका इनिशियल एफर्ट्स यूज नहीं हुए। जो सेकंड था उसमें क्या क्या, लर्निंग बाय इनसाइट रिक्वायर्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन एज अ होल। इस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि जब उसके ट्रायल एंड एरर वाले एफर्ट्स यूज नहीं हुए, जब उसके जो इनिशियल एफर्ट्स थे वो कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं हुए, तो चिंपैंजी ने अपनी परसेप्शन को यूज किया, अपने इंटेलिजेंस को यूज किया, देन उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई और सडनली जो उसके आइडियाज आए थे उसके बाद ही उस सिचुएशन में वो सक्सेसफुल रहा।
परसेप्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, जिसका मैंने आपको बता दिया है कि जो भी कंपोनेंट्स थे उस सिचुएशन में, उस एक्सपेरिमेंट में, जैसे कि बॉक्सेस, स्टिक्स को यूज करना, किस तरीके से हाइट को रीच करना है, इन सभी को उसने पहले समझा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्लियर्ड गोल, मतलब जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर सुल्तान को पता होना चाहिए कि उसको करना क्या है, एक क्लियर्ड गोल होना चाहिए। यहाँ पे उसका गोल क्या था कि बनानास को से खाना है, बनानास छत से या फिर केज के बाहर से अपने पास लाने हैं और खाना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, जो सॉल्यूशन था वो चिंपैंजी के दिमाग में सडनली आया, मतलब आइडिया जो था वो कंप्लीट सिचुएशन को समझने के बाद एकदम से दिमाग में आया। लास्ट वन इज, प्रिंसिपल लर्नड इन वन सिचुएशन इज अप्लाइड इन अनदर सिचुएशन। समझिए कैसे, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने बॉक्स को यूज करके बनानास को कैच किया था, सेकंड सिचुएशन में भी उसने इसी तरीके से करना चाहा। पहले एक बॉक्स को यूज किया, जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसने 2 बॉक्स को ज्वाइन करे। ऐसे ही थर्ड सिचुएशन में उसने 1 स्टिक यूज की थी, तो 1 स्टिक से थर्ड सिचुएशन में तो मिल गए उसे बनानास, बट फोर्थ जो सिचुएशन थी उसके अंदर उसे 2 स्टिक्स कंबाइन करनी थी। बट पहले उसने क्या किया, 1 स्टिक को यूज करके देखा, जब नहीं बात बनी तो दोनों स्टिक्स को कंबाइन किया। यानी कि जो उसने पहली एक सिचुएशन में लर्न किया था उसी को उसने अनदर सिचुएशन में भी अप्लाई करने की कोशिश करी। ये थी आपकी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो आपको जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आई विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।